हेलो, यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है वह है हिंदी लेखन या हिंदी राइटिंग। क्या आप रटकर पढ़ना सच में आपको सफल बनाता है या समय व्यर्थ होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखेंगे। चलिए हम लोग देखें कि हिंदी लेखन का अर्थ क्या होता है, किसे कहते हैं। तो हिंदी लेखन के अंतर्गत व्यक्ति अपने विचारों को, अपने अनुभवों को, अपनी जानकारियों को और अपने भावनाओं को लिखकर हिंदी भाषा में प्रस्तुत करता है, उसे हिंदी लेखन कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो हिंदी लेखन जब भी हम लोग करते हैं उस समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसके अंतर्गत जो हिंदी लेखन की विशेषताएं हैं वे हैं स्पष्टता, संगति, शुद्धता, रोचकता। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें हिंदी लेखन करना चाहिए। तब जो लेखन होता है वह सटीक होता है। यदि स्पष्टता नहीं है, संगति यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य से क्रमबद्ध होना, उसमें शुद्धता होनी चाहिए, रोचकता होनी चाहिए। यदि रोचकता नहीं रहेगी तो उसमें नीरसता आ जाती है। तो हमें इन सारे तत्वों को ध्यान में रखते हुए लेखन कार्य करना चाहिए। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसमें निबंध लेखन आता है, पत्र लेखन आता है, अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, रिपोर्ट लेखन, कहानी लेखन, सार, सूचना और विज्ञापन लेखन। हिंदी लेखन के अंतर्गत ये सारे तत्व आते हैं। क्लियर? तो पहला जो है निबंध। निबंध जो है, नी शब्द जो है ये क्या है? हमारा उपसर्ग। ये हो गया हमारा उपसर्ग नी। और ये बंध। बंध का अर्थ है सुगठित या सुनियोजित। तो जो निबंध लेखक होते हैं, जब किसी भी विषय पर वे निबंध लिखना शुरू करते हैं, उसमें वे अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपनी जानकारियों को जब प्रस्तुत करते हैं तो वे जो लिखते हैं वह क्या होता है? सुगठित होता है। और जब वे सुनियोजित, सुगठित निबंध को पाठकों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो वह उनका क्या हो जाता है? निबंध लेखन। क्लियर? पत्र लेखन। पत्र की मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर के उस वीडियो को देख लेंगे कि पत्र में दोनों प्रकार के, औपचारिक, अनौपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल, दोनों ही पत्र हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद लेखन। तो ये अनुच्छेद लेखन जो है वो इंग्लिश में पैराग्राफ कहा जाता है। पैराग्राफ जो होता है संक्षिप्त, छोटे में लिखना। जो भी विषय दिया गया रहता है उसमें सुगठित शब्द जिसके अंतर्गत स्पष्टता, संगति, शुद्धता, रोचकता होनी चाहिए। तो जैसे यदि टॉपिक यदि है, यदि मैं करोड़पति बन जाऊं, तो ये उक्ति जो है उस समय की है
जिस समय लोगों की आय सैकड़ों में हुआ करती थी, उस समय व्यक्ति स्वप्न देखता था कि मैं करोड़पति हो जाऊं। करोड़पति का अर्थ होता है धनी हो जाना, धनाधड़ होना। तो ये उसका क्या हो जाएगा, जब भी हम लोग अनुच्छेद लिखना शुरू करते हैं तो टू द पॉइंट बना लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट पे हमको विचार देना है। तो पहला इसमें क्या है कि तात्पर्य अभी मैं क्लियर कर दी। उसके बाद यदि करोड़पति हम बन जाते हैं तो हमारी इच्छाएं क्या क्या हैं, अपनी इच्छा अपनी जिज्ञासा व्यक्त करना है, और योजनाएं क्या है कि उस पैसे का तुम क्या प्लान करने वाले हो, गरीब बच्चों की शिक्षा में देने वाले हो, या घर बनाना है, या माता पिता को देना है, जो भी तुम्हारी प्लानिंग होगी वो प्लानिंग लिखना रहेगा। तो इस तरह से ये क्या हो गया, अनुच्छेद लेखन। नेक्स्ट है यहाँ संवाद लेखन। संवाद लेखन जो होता है वह 2-3 लोगों के बीच में जो वार्तालाप या बातचीत होती है उसे संवाद लेखन कहा जाता है। संवाद लेखन जैसे यहाँ अध्यापिका और छात्रा के बीच का मैं उदाहरण दे रही हूँ। पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में अध्यापिका है और छात्रा के बीच में संवाद हो रहा है। अध्यापिका कहती है छात्रा से, जिसका नाम गीता है, गीता तूने प्रेमचंद की कहानियाँ पुस्तकें पढ़ने के लिए ली थी, अभी तक तुमने लौटाई नहीं। ठीक है, तो ये अध्यापिका के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट जो छात्रा है वह अध्यापिका को क्या कहती है कि प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं ये कहानियाँ बड़ी ही रोचक और शिक्षाप्रद है, जिससे मैं पूरी कहानियाँ भी नहीं पढ़ पाई हूँ, इसलिए अभी तक मैंने नहीं लौटाई। तो इस तरह से ये 2-3-4 लोगों के बीच में जो संवाद वार्ता होता है उसे हम लोग संवाद वार्तालाप या बातचीत को हम लोग संवाद लेखन कहते हैं, और ये लिखित रूप में दिया जाता है। क्लियर? ओरल भी होता है। फिर नेक्स्ट है रिपोर्ट लेखन। अभी इसके पहले जो मैं वीडियो बनाई हूँ उसमें रिपोर्ट लेखन कैसे करना है, कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में मैं बताई हूँ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कहानी, सार, सूचना, विज्ञापन का अनुच्छेद लेखन कैसे हम लोग करेंगे उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तो इसलिए वीडियो को आप लोग छोड़ेंगे, वीडियो को देखेंगे, अगले वीडियो को भी, और साथ में वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले।